नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। राष्ट्रीय जनता दल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संभावित राज्यसभा जाने की चर्चाओं पर तीखी प्रतिक्रिया दे दी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता शक्ति यादव ने इस मुद्दे पर भाजपा और जदयू दोनों पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के नेताओं ने नीतीश कुमार को चारों तरफ से घेर लिया है और अब उन्हें मजबूरी में ऐसे फैसले लेने पड़ रहे हैं। शक्ति यादव ने कहा कि बिहार की राजनीति में जो परिस्थितियां बन रही है उससे साफ संकेत मिलता है कि नीतीश कुमार की राजनीतिक स्थिति पहले जैसी मजबूत नहीं रह गई। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें राज्यसभा जाने की चर्चा हो गई और उन्होंने घोषणा कर दी। उनके मुताबिक यह फैसला नीतीश कुमार की इच्छा से ज्यादा भाजपा की रणनीति का हिस्सा लग रहा है। राजद नेता ने आरोप लगाया कि भाजपा धीरे धीरे जदयू को कमजोर कर रही है और नीतीश कुमार को भी सियासी तौर पर किनारे लगाने की तैयारी में है। उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं तो यह साफ हो जाएगा कि बिहार की राजनीति में उनका सक्रिय नेतृत्व खत्म करने की कोशिश हो रही है। शक्ति यादव ने यह भी दावा किया कि भाजपा पहले जदयू के नेताओं को अपने प्रभाव में ले रही है और अब नीतीश कुमार को एक ऐसी स्थिति में ला दिया गया है जहां उनके पास ज्यादा विकल्प नहीं बचे। उन्होंने कहा कि आने वाले 2 दिनों में या फिर 2-3 महीनों में भाजपा पूरी तरह से उन्हें साइड कर देगी और बिहार की राजनीति में उनकी भूमिका सीमित कर दी जाएगी। राजद ने इस मुद्दे को लेकर जदयू पर भी सवाल खड़े किए हैं। पार्टी का कहना है कि जदयू को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वास्तव में मुख्यमंत्री राज्यसभा जाने वाले हैं या केवल भाजपा की राजनीतिक चाल है। हालांकि जदयू की ओर से अभी तक इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, पर सुनिए क्या कुछ कहते नजर आए शक्ति यादव। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बारे में हम लोगों ने बहुत पहले कह रखा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि अब ये कठपुतली हैं और आप देखेंगे कि चुनाव के परिणाम आने के बाद सरकार 2-3 महीना तक इनको रखेगी बना करके, फिर इनको विदागी कर देगी। क्योंकि सबको पता है कि बिहार का जनादेश मशीनरी मैनेजमेंट से हुआ है। चुनाव आयोग की भूमिका रही है, भारत सरकार की भूमिका रही है। इन बातों से नीतीश कुमार जी भी अवगत है। नीतीश कुमार जी के जो भी सहयोगी जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे, भुंजा पार्टी के सदस्य थे, उन लोगों ने चारों तरफ से नीतीश कुमार जी को घेर लिया है। किस मजबूरी में नीतीश कुमार जी ने राज्यसभा में जाने का निर्णय लिया, जद्दोजहद करने के बावजूद भी जब भारतीय जनता पार्टी नहीं मानी तो सोशल साइट पर नीतीश कुमार जी ने राज्यसभा जाने का ऐलान कर दिया और वह थोड़ी देर बाद जाकर के वो नामांकन करेंगे। बिहार की राजनीति में जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जो विचारधारा था, उन विचारधारा को गिरवी रखने का जो सबसे बड़ा षड्यंत्र जिन लोगों ने रचा है, उनकी पृष्ठभूमि कहीं भी समाजवाद से, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी से, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से नहीं रहा है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उनकी दिली इच्छा थी चारों सदन जाने की। क्या करते? कोई दिली इच्छा नहीं थी, बलात् उन्हें राज्यसभा में भेजने की तैयारी थी।